सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। प्रथम चर्चा में नित्य कर्मों के फल, परमार्थ कार्यों की सिद्धि को बताया था। उसके जगत के दो प्रयोजन ही हैं, एक भोग व दूसरा अपवर्ग अर्थात मुक्ति, अर्थात समस्त दुखों से छूटना। इसलिए धर्मार्थ काम मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तदर्थ संध्या अर्थात अच्छी प्रकार ईश्वर का ध्यान एक साधन है उसकी प्राप्ति के लिए। संध्या से पूर्व क्या क्या तैयारी हमें करनी चाहिए, इसकी चर्चा हमने की। अतः मन को एकाग्र करने के लिए 3 प्राणायाम करके आत्मा व मन की स्थिति का संपादन करना चाहिए। इसके अनंतर गायत्री मंत्र से शिखा को बांधकर रक्षा करें। इसका क्या प्रयोजन है? इसका प्रयोजन यह है कि केश आदि इधर उधर न बिखरें। जैसे महिलाओं के केस होते हैं, पुरुष भी बड़े केस रखते हैं, तो जिस समय संध्या करें तो वो उनका पतन ना हो, इधर उधर ना बिखरें, ये प्रयोजन है। अगर केस ना हो तो न करें। और रक्षा का प्रयोजन यह है कि परमेश्वर प्रार्थित होकर के सब भले कामों को सदा सब जगह में करते रहें और रक्षा करें। अथ आचमन मंत्र। ओम सन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। यह मंत्र जीवन के लक्ष्य को बताता है। यहाँ इस मंत्र से एक तरह से साधक और परमात्मा में बातचीत हो रही है। साधक उद्देश्य की प्राप्ति की प्रार्थना करता है और ईश्वर उसे उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्तें बताता है, जनाता है। इस मंत्र में साधक कहता है, हे परमात्मा, देवी आपः, आप सबके प्रकाशक, सबको आनंद देने वाले हो और सर्वव्यापक ईश्वर हो। अभिष्टये मनोवांछित आनंद के लिए और पीतये पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए न हमको सम कल्याणकारी भवन्तु होवें, अर्थात हमारा कल्याण करें। वही परमेश्वर न हम पर संयोग सुख की अभिश्रवन्तु सर्वथा वृष्टि करें। इस आनंद की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर साधक ने प्रार्थना की है इस मंत्र में। इस मंत्र को बोल करके 3 आचमन करें। जल न हो तो न करें। आचमन से गले के कफ आदि की निवृत्ति होना प्रयोजन है। अथ इंद्रिय स्पर्श मंत्र। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रं, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे। तो यह मंत्र परमपिता परमात्मा ने ऐसा लगता है जैसे तो उसकी शर्तें हैं। यहाँ पर ईश्वर साधक को निर्देश देते हैं, इन गुणों की पूर्ति कर लो तो मैं आपकी प्रार्थना को स्वीकार करूँगा। उदाहरण के तौर पर भारतवर्ष का एक सर्वोपरि एग्जाम IAS है।
हर व्यक्ति तो आईएएस नहीं बन पाता। सरकार की तरफ से उसकी पहली रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन, फिर दूसरी रिक्वायरमेंट प्राथमिक एग्जाम पास करना, फिर मेन एग्जाम पास करना और फिर इंटरव्यू को क्लियर करना, तब जाकर के आईएएस बन सकता है। तो क्या ईश्वर से जो पूर्णानंद की प्राप्ति का उद्देश्य बनाया है उसकी कोई अनिवार्यता या कोई शर्तें नहीं होंगी? अर्थात होंगी, निश्चित होंगी। उन्हीं शर्तों की पूर्ति की चर्चा यहाँ है। जैसे ईश्वर कह रहे हैं, हे प्रिय पुत्र, प्रथम अपनी वाणी को शुद्ध, पवित्र, हितकारी, मीठी बना ले। मैंने प्राण दिए हैं, इन 10 प्राणों को मेरे द्वारा बताए गए साधनों से, प्राणायाम आदि से बलवान बना। चक्षुओं को पवित्र कर और जो जो साधन बताए हैं उनकी रक्षा के वेद द्वारा उनका पालन कर, और कानों से केवल अच्छे सत्संग, हितकारी वाणियों को ग्रहण करने की आदत डाल। नाभि, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और ये नेवल है, उसको शुद्ध और पवित्र, बलवान रखने के लिए अच्छे भोजन व योगाभ्यास की आवश्यकता होती है, तो उसे निर्देशानुसार कर। हृदय को मित्रता व करुणा की भावना से भर। कंठ के विकारों को ठीक रखने के लिए सात्विक भोजन अपनी प्रकृति व अवस्था के अनुसार कर। बुद्धि में पवित्र आर्ष ज्ञान को भर। इन भुजाओं का प्रयोग यश व बल की प्राप्ति के लिए कर। कर तल कर पृष्ठे, प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करके अपने दोषों को दूर कर। इस प्रकार यह पहली शर्त है। इसे पूर्ण करने के लिए ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक इंद्रियों का स्पर्श करें। इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर की कृपा से सब इंद्रियां बलवान व स्थिर रहें। आओ हम मिलकर के ईश्वर की इस पहली शर्त को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हों। धन्यवाद। सबको नमस्ते जी।